चलिए, पिछले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे। अब इस क्लास में हम लाइसोसोम के बारे में पढ़े। समझ गए? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में आपको याद रखना होगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया, इनकी खोज किसने किया था। खोज पूछा जाएगा तो कहना है डी डोगे। कब किया था? तो 1855। देखिए, बायोलॉजी में ईस्वी इतने मायने नहीं रखता है, समझ गए? सिर्फ आपको याद रखना खोज किसने किया था, तो क्या कहेंगे? डी डोगे। कब किए थे? 1855। अब लाइसोसोम की आकार जो होते हैं ये कैसा होता है, आकार कितना बड़ा होता है? तो 0.4 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रोमीटर। कोई जरूरी नहीं है कि आकार की साइज याद रखना, समझ गए? अब देखिए, एक लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? दर, एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर दर भरा रहता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं, समझ गए? जल घटीय एंजाइम कहते हैं। तो पूछा जाएगा लाइसोसोम में क्या होते हैं? जलीय जल अपघटीय एंजाइम, जल अपघटीय घटीय एंजाइम। अब ढेर सारे जल घटीय एंजाइम होते हैं जिसमें एक प्रमुख एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक एंजाइम, समझ गए? ढेर सारे एंजाइम होते हैं जिसमें एक प्रमुख एंजाइम होते हैं इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लैक्टिक एंजाइम, समझ गए? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ढेर सारे जलीय अपघटन में एक होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इसकी काम क्या होता है? बाहर से आने वाले जो अणु होते हैं हानिकारक, समझ गए? जो भी अणु, उनको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के काम क्या होता है? कोशिका में से बाहर से आने वाले जितने भी, एक टाइप समझिए क्या, खराब पदार्थ, समझ गए, जो हमें हानि पहुंचाता है, उस हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? नष्ट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की, इसमें क्या होता है, काफी तेजी से वृद्धि होने लगता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अचानक तेजी से वृद्धि होने, उसका तो काम है बाहर से आने वाले जो हानिकारक अणु है, हानिकारक पदार्थ है, उनको क्या करना? नष्ट करना, समझिए? चाहे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है हानिकारक, उसे नष्ट करना। लेकिन अचानक ही क्या होता है, कभी कभी इसकी अपनी खुद संख्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जब बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है, समझ गए? लाइसोसोम को क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली कहा जाता है। आत्मघाती, आत्मघाती का थैली, आत्मघाती की थैली कहा जाता है, समझिए? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है ना, अम्लीय स्थिति में काफी सक्रिय होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है अम्लीय स्थिति में क्या होता है? काफी सक्रिय होता है, समझ गए? तो इससे क्या समझे हम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मात्रा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या कर देता है? इसके कारण किसको नष्ट कर देता है? लाइसोसोम के नष्ट कर देता है, जिसके कारण उसे आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। और इसे, इसके अलावा एक काम और, इसे सफाई कर्मी या डिस्पोजल बैग कहा जाता है। सफाई कर्मी या डिस्पोजल बैग। डिस्पोजल बैग मतलब क्या? मतलब जो खराब पदार्थ है उसमें पैक कर दो, उसे नष्ट कर देगा। हमारे सेल के अंदर जो भी खराब पदार्थ है उसको किस में डाल दो? हाइड्रोलाइटिक अम्ल में डाल दो, सबको सफाई कर देगा, इसलिए उसे डिस्पोजल बैग कहा जाता है, समझ गए? और इसे सफाई कर्मी, सभी को, जितने भी खराब कचरा पदार्थ हो, जैसे अणु हो, सभी को क्या कर देते हैं? वो साफ कर देते हैं।
इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी। आत्मघाती के साथ साथ डिस्पोजल बैग या सफाई कर्मी उसे कहा जाता है। समझ गए इतनी बात। सबसे ज्यादा लाइसोसोम पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लाइसोसोम जो होता है ना WBC में होता है, सबसे ज्यादा ज्यादा लाइसोसोम WBC में होता है। WBC समझ गए, सबसे ज्यादा लाइसोसोम पूछा जाएगा तो WBC में होता है। तो WBC के काम में यही है, जितने वायरस बैक्टीरिया बाहर से आते हैं तो उसे क्या करना, हमारे शरीर में नष्ट करना। तो WBC के, और ये जो होते हैं लाइसोसोम आपको ब्लड कैंसर के समय काफी एक्टिव होता है। ब्लड कैंसर के समय काफी एक्टिव, ब्लड कैंसर नाम सुने होंगे। ब्लड कैंसर में क्या होता है, जब WBC की मात्रा बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लगभग 80,000 90,000 के अप्रोक्स में पहुंच जाता है WBC। उस समय में क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर लोग को हो जाता है। 50,000 के आसपास जाता है तो उस स्टेज को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और जब ल्यूकेमिया के बाद किसी को नाम सुने होंगे ल्यूकेमिया हो जाता है, तो ल्यूकेमिया क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। वहां तक मरीज पेशेंट क्या हो सकता है, संभल सकता है, उसकी इलाज हो सकता है। लेकिन ल्यूकेमिया स्टेज से जब आगे जाता है, अगला स्टेज, ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर है, लेकिन ल्यूकेमिया ऐसा स्थिति है ब्लड कैंसर का, उस स्टेज में लोग सही हो सकता है, सुधार हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है जब WBC की मात्रा उसमें 40 से 50,000 होंगे। लेकिन जब 80 से 90,000 के बाद क्रॉस करेंगे, 1 लाख के आसपास जाएंगे और 1 लाख से तो उसका जाता है ब्लड कैंसर। समझ गए, तब वो क्या बहुत बड़ा रोग हो जाता है। WBC की संख्या क्या होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ गए कि सबसे ज्यादा अगर लाइसोसोम पूछा जाएगा तो किसे कहेंगे, WBC। और WBC के अतिरिक्त किस में होता है, कुफर सेल में होता है, मतलब किडनी के सेल में होता है। समझ गए, कुफर सेल पूछा जाएगा, किडनी, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज मतलब क्या, पित्ताशय, उस समय भी WBC, उस समय भी क्या होता है, लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक अगर लाइसोसोम किस में पाया जाता है, तो आपको क्या करना, सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम WBC में पाया जाता है। इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। समझ गए। और एक चीज और याद रखना है कि हम जो खाना जो खाते हैं ना, खाना जो खाते हैं तो उसके डाइजेशन में भी लाइसोसोम का भूमिका होता है। डाइजेशन, पाचन में भी करवाता है लाइसोसोम। समझ गए। और ये जो है ना, स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं, जितनी भी स्तनधारी जीव है ना, उसके लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता। लाल रक्त कणिकाओं मतलब क्या समझे, RBC में, RBC में लाइसोसोम नहीं होता, केवल किस में होता है, WBC। RBC किसके, स्तनधारी के RBC में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता। तब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवे ने किया था। इनकी आकार नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं, आकार 0.4 माइक्रोमीटर से 0.8 माइक्रो। इसमें कौन सी जल अपघट्य होते हैं एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। समझिए, ये हाइड्रोलाइपेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, ढेर सारे एंजाइम होता है, लेकिन मुख्य क्या याद रखना है आपको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की कार्य क्या होता है, बाहर से आने वाले अणु को क्या करता हूँ, नष्ट करता है। जो हानिकारक अणु है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, मतलब खाते जाता है, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपने अंदर उसे नष्ट करते जाते हैं। इसीलिए इसे सफाई कर्मी कहा जाता है, डिस्पोजल में। जितनी भी खराब पदार्थ या जो भी है उसमें डाल दो, उसको सफाई करके रख दे। लेकिन क्या हो जाता है, उसकी भी एक कैपेसिटी होता है। हर सेल का या हर एक व्यक्ति या किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होता है। उस कैपेसिटी के दायरे में रहेगा तो ही वर्क करेगा, और कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो वर्क करना क्या होता, काम करना बंद कर देता है। अब इसका काम है सफाई करना। जो मान लीजिए हानिकारक विषाणु वायरस हमारे यहाँ आता, उसको नष्ट कर रहा है, लेकिन अधिक मात्रा में अचानक आ जाएगा तो क्या होगा, वो काम करना, उसका मस्तिष्क नहीं काम करेगा। और जब वो काम करना बंद करेगा तो अचानक क्या होगा, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या होगा, मात्रा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो अचानक विस्फोट हो जाता है। इसीलिए उसमें आत्मघाती की थैली, तो कहेगा आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, सफाई कर्मी किसे कहते हैं, डिस्पोजल बैग किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। सबसे ज्यादा लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा लाइसोसोम WBC में पाया जाता है। किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, RBC में। WBC के अलावा भी मॉर्फोलॉजी में पाया जाता है, कुफर सेल में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। समझ गए, पेनक्रियाज में पाया जाता है। आगे पढ़िएगा सब किडनी पेनक्रियाज सब के बारे में, तो उसमें भी आपको लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर के समय एक्टिव होता है। समझ गए, क्यों ब्लड कैंसर के समय एक्टिव होता है, क्योंकि ब्लड कैंसर कब होता है, जब WBC की मात्रा बढ़ता है। और WBC की मात्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, WBC की मात्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लाइसोसोम की मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा WBC में पाया जाता है।
तो इसीलिए ब्लड कैंसर के समय सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइसोसोम होता है। समझ गए, इतनी बात आपको याद रखें। जल्दी से नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए राइबोसोम। राइबोसोम सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा राइबोसोम का खोज किसने किया, तो जॉर्ज पैलेडे। खोज किसने किया था, जॉर्ज पैलेडे। समझिए, राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो क्या कहना है आपको, जॉर्ज पैलेडे। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम कार्य होता है प्रोटीन का उत्पादन करना। प्रोटीन का उत्पादन करना, प्रोटीन का उत्पादन करना। समझिए, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का उत्पादन करना। प्रोटीन के उत्पादन करने के कारण उसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहा जाता है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल, प्रोटीन उत्पादन उत्पादन स्थल या प्रोटीन का फैक्ट्री, समझिए, या कोशिका का इंजन। प्रोटीन उत्पादन के कारण उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल, समझ गए, प्रोटीन का फैक्ट्री, और क्या कहा जाता है उसे, कोशिका का इंजन कहा जाता है। समझिए, अब ये होता कहाँ है, तो ये जो होता है, जैसे देखिए सेल है, ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। ये वाला भाग कोशिका झिल्ली था और ये वाला भाग क्या है, सेल वाल। अब कोशिका झिल्ली के अंदर में इसके बाद कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, कोशिका। ये एक और लकीर यहां दे देते हैं, इस सेल वाल है, ये मोटा वाला भाग क्या कर दिया, सेल वाल। समझिए, ये मोटा वाला भाग क्या है, सेल वाल। और ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कर दिए, सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या अंदर में, कोशिका द्रव। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम इसी कोशिका द्रव में पाया जाता है। समझ गए, कोशिका द्रव में। तो इसका स्थान कहाँ है, किस किस स्थान पर होता है, तो हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव के अतिरिक्त कहाँ कहाँ होता है, मुख्यतः कोशिका द्रव में तो होता ही है। तो कोशिका द्रव के अतिरिक्त तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका में, सूत्रकणिका, कल पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, हरित लवक में होते हैं। इनके अलावा वो कोशिका द्रव में होते हैं, सूत्रकणिका, हरित लवक, और कहाँ होते हैं, अंत परदोवी जालिका, अंत द्रवीय जालिका में। समझिए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम में होता है। तो कहाँ कहाँ राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका द्रव। समझिए, मतलब कोशिका द्रव मतलब क्या, कोशिका द्रव जो मेम्ब्रेन के अंदर वाले द्रव होते हैं। उसके बाद क्या, सूत्रकणिका में पाए जाते हैं, इसी सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। उसके बाद हरित लवक, हरित लवक मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अंत द्रवीय जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टोलम में भी पाया जाता है। समझ गए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोशिका द्रव में ही केवल पाया जाता है, और जहां जहां पाया जाता है सभी जगह वो प्रोटीन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जब ये प्रोटीन का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या कहें, प्रोटीन का उत्पादन करने वाला। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल, प्रोटीन का फैक्ट्री, और कोशिका का इंजन। इतनी बात राइबोसोम के बारे में लिखना है।
आगे देखिए, आगे देखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक 70S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम। एक होते हैं 80S राइबोसोम। एक 70S राइबोसोम होते हैं, एक होते हैं 80S राइबोसोम। अब 70S राइबोसोम कहाँ होते हैं? ये जीवाणु विषाणु में होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीव में होते हैं। जीवाणु विषाणु में, जीवाणु और विषाणु में होते हैं। विषाणु, जीवाणु और विषाणु, या लिख सकते हैं अर्थात एक कोशिकीय जीव, अर्थात एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। जीवाणु विषाणु अर्थात क्या समझे? एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ये जो होता है ना बहुकोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव में कौन सा बात है? जंतु, एनिमल्स सेल और प्लांट सेल। जो हम कहेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। क्योंकि देखिए जंतु कोशिका, जैसे हमारे बॉडी जो है, या हर व्यक्ति की बॉडी जो है विभिन्न प्रकार के सेल से बना है। जैसे क्या है? न्यूरॉन सेल, मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल होता है ना, अब कुफर सेल होता है, समझ गए? तो सभी प्रकार की क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सेल से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। इसलिए जंतु कोशिका इसी में आते हैं। जो बहुकोशिकीय है तो दो प्रकार का राइबोसोम होता है। कि एक कोशिकीय में कौन राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम, समझिए। जो एक ही, जैसे जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, जैसे अमीबा सब हुआ, ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम हुआ, ये सब क्या हुआ? एक कोशिकीय जीव हो गया। बहुकोशिकीय जीव क्या? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए राइबोसोम खत्म हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन राइबोसोम में नहीं आएगा। तो पूछा जाएगा खोज किसने किया था? तो जॉर्ज पॉलेट। उसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का उत्पादन करना, जिसके लिए आपको कहेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है, या कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? हम क्या कहेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम होता कहाँ है? तो कोशिका दर में तो होता ही है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम में भी पाएंगे। सबके बारे में पढ़िएगा। शुद्ध कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पढ़ ही लिए, समझ गए। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे आप पढ़िएगा। अंतपर्दवी जालिका मतलब क्या समझे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टेलम के बारे में आप पढ़िएगा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S। 70S क्या होता है? जीवाणु और विषाणु अर्थात एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जीवाणु, विषाणु और एक कोशिकीय, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, वो सब जो एक कोशिका से बना हो, तो वैसे जीव में 70S होते हैं। जो बहुकोशिकीय से बना हो, विभिन्न प्रकार की कोशिका से, तो इसमें क्या होता है? 70S राइबोसोम होते हैं, समझ गए? जल्दी से उसको नोट कीजिए, आगे देखिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, गोल्जी बॉडी के बारे में जान लीजिए। क्या होता है गोल्जी बॉडी? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। सबसे पहले कहेगा इसका खोज किसने किया था? तो खोज में आपको याद रखना है, खोज कैमिलो, कैमिलो गोल्जी, इटली के थे। कैमिलो गोल्जी, खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी। अब ये होता कहाँ है? देखिए सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल मेमोरी। सेल के अंदर क्या होता है? सेल मेमोरी, सब जानते हैं। सेल के अंदर सेल मेमोरी। अब सेल मेमोरी के अंदर क्या होता है? कोशिका दर, नहीं, और कोशिका दर के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है ना, पढ़े हो? केंद्रक, केंद्रक के समीप क्या होता है? एक थैलानुमा संरचना होता है, एक थैलानुमा संरचना होता है। क्या होता है? एक थैलानुमा संरचना। कोशिका दर में केंद्रक के समीप एक थैलानुमा संरचना होता, उसी को गोल्जी बॉडी या गोल्जी का कहा, गोल्जी का। समझ? तो क्या समझे, इसका लोकेशन पूछा जाएगा, गोल्जी बॉडी का कहाँ होता है?
तो हम क्या कहेंगे, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, उस कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप एक थैलानुमा संरचना होता है, उस थैलानुमा संरचना को क्या कहा जाता है, गोल्जी काय कहा जाता है। उस थैलानुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो गोल्जी काय कहा जाता है। समझ गए। अब इस गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, इसकी कार्य की बात किया जाए कि प्रोटीन को बांधता है, इसलिए उसे प्रोटीन बांधने वाला कहा जाता है। इसे प्रोटीन बांधने वाला आप पढ़े थे आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते थे। एक क्या पढ़े थे, आरएनए, एमआरएनए और एक टीआरएनए। तो हम क्या बताए थे कि आरएनए क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आरएनए प्रोटीन का निर्माण तो कर दिया, एमआरएनए क्या कर दिया कि भैया प्रोटीन बनकर तैयार हुआ है, मैसेज कर दिया, ये तो बनाया, और जब ये बनकर रेडी हो गया, एमआरएनए क्या कहा, भैया प्रोटीन बनकर तैयार हो चुका है। किसको कहा, अपना बड़का भाई टीआरएनए। और जब ये टीआरएनए को कह दिया बनकर तैयार हो गया, तो कहा बुआ हम तो लेकर जाएंगे ना, तू बांध कर देगा तब ना लेकर जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो उसे बांध कर कौन देगा, गोल्जी बॉडी देगा। समझ गए। तुरंत ही प्रोटीन को बांधेगा, वो पोटरी बांधेगा और कहेगा टीआरएनए को लो जल्दी दे आओ, पहुंचाओ यहाँ से। तो टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है। समझ गए। तो आरएनए प्रोटीन को निर्माण कर दिया, एमआरएनए क्या कर दिया, मैसेज कर दिया, बनकर तैयार हो गया। ई क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। समझ गया, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, जितनी भी देखिए इधर इधर प्रोटीन क्या होगा, बिखरा रहेगा इसमें, तो सबको क्या करेगा, वो पोटरी में बांधेगा, सबको पैक करते जाएगा, मतलब क्या होगा, जाम हटाएगा। इधर इधर बिखरा रहेगा प्रोटीन निर्माण होकर, तो सबको क्या करेगा, जाम हटाएगा। इसीलिए इसे यातायात, जाम हटाने वाले को क्या कहता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस मतलब यातायात प्रबंधन कहा जाता है। यातायात प्रबंधन या ट्रैफिक पुलिस आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है। समझ गए। यातायात या प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे, गोल्जी बॉडी। क्यों, क्योंकि इधर उधर क्या होता है, प्रोटीन इसमें काफी बिखरा होता है, उस प्रोटीन को क्या होता है, एक पोटरी में बांधता है, मतलब क्या करता है, रास्ता क्लियर करता है, जाम हटाता है। इसीलिए उसे यातायात प्रबंधक या क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। समझ गए। यह जो होता है आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। ये जो है आपकी गोल्जी का, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लांट में भी होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, एनिमल सेल दोनों। मतलब एनिमल सेल मतलब क्या समझे, जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। समझ गए। इसके काम क्या होता है, प्रोटीन को बांधना, जिसके लिए इसे क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधन। क्योंकि जितने भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो क्या करता है, पाइक करता है, मतलब जाम हटाता है। तो जाम हटाता है, तो जाम हटाने वाले को क्या कहता है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ना, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। समझ गए। और ये किसकी सहायता करता है, टीआरएनए की सहायता। किसका करता है, सहायता किससे करता है, तो टीआरएनए की। टीआरएनए इसी को प्रोटीन बांध के देता है, कहता तू ले जाओ भैया यहाँ से, टीआरएनए। चलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इससे अच्छा 9:30 बजे कर देते तो ठीक रहता ना, उसी 3 बजे वाला बैच को 9:30 बजे वाला को परेशानी नहीं होता। 9:30 से 10:30 तो पढ़वे करता है, मैथ इसी के साथ पढ़ लेता 10:30 से पढ़ेगा। चलिए अभी जो, चलिए तो अब रहने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ।